माता पिता ने अभी अभी तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर किए थे और उसके तुरंत बाद अपनी बेटी को ऑफिस के बाहर छोड़ दिया। पिता बिना पीछे देखे गाड़ी चलाकर चले गए। माँ ने भी अपनी बेटी की ओर एक बार भी नहीं देखा। वह अपनी कार में बैठी और उसे वहीं छोड़कर जाने लगी। छोटी बच्ची अपनी माँ के पीछे भागी। वह कार की खिड़की पर बार बार दस्तक देती रही और रोते हुए कहती रही, माँ मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन माँ के चेहरे पर झुंझलाहट थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, जब तुम्हारे पिता तुम्हें नहीं चाहते तो मैं क्यों चाहूँ। इतना कहकर उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी और वहाँ से चली गई। बचपन से ही लड़की के दाहिने कान से सुनाई नहीं देता था और क्योंकि वह एक लड़की थी, उसके माता पिता ने कभी उसकी परवाह नहीं की। अब वह सचमुच बेघर हो चुकी थी। सड़क पर भटकते हुए उसने एक विकलांग महिला को भीख मांगते देखा। महिला के हाथ में रोटी थी और उसे देखकर लड़की के पेट में भूख से गुड़गुड़ाहट होने लगी। महिला ने उस अकेली बच्ची को देखा और प्यार से पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? यह सुनते ही लड़की फूट फूट कर रो पड़ी और उसने अभी अभी अपने साथ हुई सारी घटना बता दी। महिला ने उसे गले लगाया और दिलासा दिया। फिर उसने वादा किया कि वह उसे अपनी बेटी की तरह पालेगी। लड़की ने भी उसका भरोसा नहीं तोड़ा। एक आंख से सुनने में असमर्थ होने के बावजूद वह बहुत मेहनत से पढ़ती थी और हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आती थी। गाँव के लोग उसकी लगन और संघर्ष से प्रभावित थे। वे उसकी पढ़ाई और जीवन यापन के लिए पैसे जुटाने लगे ताकि एक दिन वह किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला ले सके। अपनी माँ जैसी उस महिला की देखभाल और गांव वालों के सहयोग से लड़की एक सुंदर और समझदार युवती बन गई। आज उसका कॉलेज प्रवेश परीक्षा का दिन था। परीक्षा खत्म होते ही उसने तुरंत अपनी माँ को फोन किया और खुशी से बताया कि उसका पेपर बहुत अच्छा गया है। उसे पूरा विश्वास था कि वह किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रवेश पालेगी। यह सुनकर उसकी माँ खुशी से झूम उठी। लेकिन फोन रखने के बाद उसकी नजर दीवार पर टंगी बेटी की अनगिनत ट्रॉफियों और प्रमाण पत्रों पर पड़ी। धीरे धीरे उसकी आंखें धुंधली होने लगी। सालों की मेहनत और कठिन जीवन ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था। उसे पता था कि वह जल्द ही अपनी दृष्टि खो देगी। अंधी होने से पहले वह अपनी बेटी के लिए एक आखिरी काम करना चाहती थी, उसकी सुनने की क्षमता वापस दिलाना। लेकिन उस ऑपरेशन की लागत $1,00,000 थी। गांव वालों ने कुछ पैसे इकट्ठे किए मगर वह रकम काफी नहीं थी। इसी दौरान उसे पता चला कि अगले गांव में लड़की की जन्म देने वाली माँ एक अमीर आदमी से शादी करने वाली है। उसने सोचा आखिर वह लड़की उसकी अपनी बेटी है, शायद अब वह उसकी मदद कर दे। इसी उम्मीद के साथ वह एक टुकड़ा सुअर का मांस उपहार के रूप में लेकर शादी में पहुंच गई। लेकिन प्रवेश द्वार पर गलती से उसकी टक्कर दूल्हे के बेटे से हो गई। वह गुस्से में चिल्लाया, क्या तुम अंधी हो? तुम्हें पता भी है मेरे कपड़ों की कीमत कितनी है? तुम्हारी पूरी जिंदगी की कीमत भी इन कपड़ों से कम होगी। तुम्हें बेच दिया जाए तब भी इसकी भरपाई नहीं कर पाओगी। तभी दुल्हन वहाँ आ गई। दूल्हे का बेटा व्यंग्य से बोला, अभी तो तुम मेरी सौतेली माँ भी नहीं बनी हो, इसलिए ज्यादा अपनापन दिखाने की कोशिश मत करो। वहाँ मौजूद मेहमानों ने महिला के फटे पुराने कपड़े देखे और उसका मजाक उड़ाने लगे। दुल्हन ने भी तिरस्कार से पूछा, यह औरत आखिर आई कहाँ से है? तभी एक मेहमान को कुछ याद आया। उसने कहा, अरे ये वही भिखारिन है जो पार्क में अक्सर वायलिन बजाती है। बस फिर क्या था, सभी लोग उसे बाहर निकालने की बात करने लगे। दूल्हे ने भी चिल्लाकर कहा, इसकी यहाँ कोई जगह नहीं है। महिला घबरा गई। उसने जल्दी से कहा, मैं यहाँ दुल्हन से मिलने आई हूँ। दुल्हन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्यों? हम तो एक दूसरे को जानते तक नहीं है। महिला ने जल्दबाजी में समझाया, मेरी बेटी और आप पहले बहुत करीबी हुआ करती थी। फिर उसने दुल्हन के सामने अपनी बेटी का पुराना नाम लिया। यह नाम सुनते ही दुल्हन के चेहरे का रंग बदल गया। आगे क्या होगा? क्या दुल्हन अपनी बेटी को पहचान लेगी? क्या वह उस महिला की मदद करेगी? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर पढ़िए।